नमस्कार। बिहार राज्य के बक्सर सदर विधायक कांग्रेस पार्टी के संजय तिवारी मुन्ना जी मनियर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरी शाहपुर में कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी के साथ सांत्वना देने पहुंचे। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां विकास खंड मनियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत गौरी शाहपुर के प्रधान राजेश सिंह की पत्नी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मीरा देवी सिंह की मृत्यु की खबर सुनकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल कई राज्यों में राजनीतिक धारा को बदलकर परचम लहराने वाले, जिस तरह से नदी अपने धारा को जिधर चाहे मोड़ देने वाले व्यक्ति का अगर नाम है तो वह है कुंवर विजय सिंह। पप्पू जी के अति करीबी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह की पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर कांग्रेस पार्टी के मृदुभाषी एवं कद्दावर नेता कर्मठ बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी मुन्ना जी अपने दल बल के साथ मनियर कुंवर विजय सिंह उर्फ पप्पू जी के दरवाजे पहुंचकर कुंवर साहब के दल बल के साथ एवं राष्ट्रपति पुरस्कृत पंडित श्रीनिवास मिश्रा भी साथ में रहे। प्रधान राजेश सिंह की पत्नी की मृत्यु पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार वालों को सब्र और शक्ति प्रदान करने के लिए भी बात कही। जहां लाश जलाई जा रही थी वहां करीब हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सरकार के गाइडलाइंस का पालन करते हुए लाश को जलाया गया। आइए सुनते हैं बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी मुन्ना जी की जुबानी क्या कह रहे हैं। ये चरित्र रहा है कि हमारे संस्कार में यही सीख दी गई है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हो, एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर आगे बढ़ने का काम करें। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा यही एक संस्कृति और संस्कार दिया गया है हम कार्यकर्ताओं के बीच में कि एक दूसरे का सुख ही बांट करके हम अमन और चैन का राह प्रशस्त कर सकते हैं। जी, आज जिसके दरवाजे पर आए हैं उस पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये तो दुखद बात है, हम सभी मर्माहत हैं और इस दुख की घड़ी में उस मृत आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को भगवान सहानुभूति और शक्ति इस असहनीय मृत्यु की सहने की क्षमता प्रदान करें। थैंक यू सर। वहीं बासडी विधानसभा 362 की जनता ने कांग्रेस के आलाकमान से मांग की है कि विद्याशंकर पांडे को ही टिकट मिले, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां विधानसभा बासडी के कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार प्रत्याशी मृदुल भाषी गरीबों के मसीहा हर दुख सुख में रहने वाले मैं वीरेंद्र कुमार कुंवर, जिला सचिव जिला कांग्रेस कमेटी बलिया बारे में सच जानने के लिए और मैं बासडी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मीडिया कर्मी ने विधानसभा में जहां लोगों ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी से विद्याशंकर पांडे को टिकट मिलता है तो हम लोग हर बिरादरी से इनके साथ रहेंगे, चुनाव होने जा रहा और है, इनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी के आला कमान से जनता ने मांग की है कि विधानसभा बासडी से विद्याशंकर पांडे को ही टिकट दें। यही व्यक्ति जीत कर विधानसभा में जाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। जो आज तक बासडी में विकास नहीं हुआ है वह विकास श्री पांडे के द्वारा होगा। जनता इन पर पूरा विश्वास कर चुकी है और अपना नेता मान चुकी है। भावी प्रत्याशी विद्याशंकर पांडे ने कहा कि विधानसभा बासडी के प्रत्याशी के रूप में जनता आपको देख रही है। आप एक सुयोग्य और कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी के रूप में उभरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की खोई हुई चीज को जो है आप जनता आपके नाम पर वापस कर रही है, इस पे क्या कहेंगे? बढ़िया, जनता को जो जनता निर्णय देती है उसको हम सबको सम्मान करना चाहिए। जनता ने देख लिया कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कैसे लोग भूखों मर रहे हैं। 50-100 रुपये में भी लोग यहाँ काम करने को तैयार हैं। आखिर आप केवल अनाज बांट के तो कल्याण कर नहीं सकते, और भी बहुत सी आवश्यकताएं हैं। सबके मोबाइल है, पढ़ाई है, लिखाई है, शादी विवाह और तमाम ऐसे खर्चे हैं जो कि करने हैं। ऐसी दशा में वो कांग्रेस की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ही अच्छी थी। कांग्रेस ने सबका कल्याण किया, सबका विकास किया, सबको नौकरी दी, रोजगार दिया। आज वो स्थिति नहीं है। आज सब 97% लोगों की आमदनी घट गई है और 37% लोग अरबपति और बन गए हैं। तो सोचिए कि 55
55 करोड़ लोगों की जो आबादी है उतने बराबर तो ये पूंजीपतियों के पास धन है, अरबपतियों के पास धन है। तो असमानता बढ़ती चली गई। जो हमारा समाजवाद का नारा है बिल्कुल बेकार होता चला गया। पूंजीवाद को बढ़ावा हो रहा है, अरबपति बढ़ रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, इसलिए जनता लाइक कर रही है। आज देश का और प्रदेश का विकास मात्र कांग्रेस से ही कर सकती है। बिल्कुल कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने बहुत बरस राज किया है और उसने सारा जो विकास का कार्य है कांग्रेस ने ही किया है। ये लोग तो सड़क बनवा के केवल आवागमन की सुविधा दे रहे हैं। जब आपके साथ साधन नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इसलिए हम दिल्ली जाएं, किस लिए बम्बई जाएं? वहाँ से भी भगाए जा रहे हैं लोग। बार बार कोरोना का आक्रमण हो रहा है, बार बार कोरोना से लोग पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ही विकल्प है। एक जब चाहे कोरोना बढ़ जाता है, जब चाहे कोरोना घट जाता है। ऐसा तो मैं देख ही नहीं रहा। एक दिन में 2 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, फिर 95% ठीक हो जा रहे हैं। ये कौन सी बीमारी है? एक दिन के अंदर ही बढ़ जाना, एक दिन के अंदर घट जाना। वहीं डीएम ने चुनाव के मद्देनजर विद्यालय प्रबंधकों के साथ की बैठक। बलिया जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन में लगाए जाने वाले वाहनों के संबंध में बैठक की। बैठक में विद्यालयों के प्रबंधकों के साथ उन्होंने वार्ता की और उनसे उनके स्कूल में वर्तमान समय में उपलब्ध वाहनों की संख्या और उसकी स्थिति के संबंध में जानकारी ली। प्रबंधकों ने बताया कि उनके स्कूल में पहले से ही गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें से कुछ छोटी मोटी कमी के कारण बंद पड़ी हुई है। जिलाधिकारी ने उनसे कहा कि सभी समस्याओं को दूर करके निर्वाचन तक सारी व्यवस्था ठीक कर ली जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, जिसके कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है और ड्राइवर भी छुट्टी पर चले गए हैं, तो उन्हें वापस बुलाकर उनके कार्य पर लगा दिया जाए। उन्होंने ARTO अरुण कुमार राय को निर्देश दिया कि चुनाव के दिन तक सभी वाहन पूरी तरह ठीक हालत से मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में किसी भी ट्रक वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल बड़ी बसों और मिनी बसों का ही प्रयोग किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने बारी बारी से सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से बात की। प्रबंधकों ने जिलाधिकारी से बसों में लगने वाले तेल खर्चे और ड्राइवरों को दिए जाने वाले दैनिक भत्ता की समस्या से भी अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिलाधिकारी महोदय के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार, CRO विवेक श्रीवास्तव के अतिरिक्त अन्य सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। वहीं छात्रों के भविष्य को देखते हुए BBS विद्यापीठ के डायरेक्टर गाइडलाइंस के अनुसार विद्यालय खोलने की मांग की। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया, जहां रेवती ब्लॉक के अंतर्गत मैं विनय कुमार मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 के और BBS विद्यापीठ का चेयरमैन डायरेक्टर, ग्राम छपिया पोस्ट बिसौली, थाना सहतवार, जिला बलिया से हूं। मैं यह चाहता हूं कि यह जो 26 जनवरी है, हमारे क्षेत्र, हमारे वार्ड, हमारे जिले के जितने भी विद्यालय हैं, सबका भविष्य उज्जवल हो। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों का भविष्य देखते हुए कुछ गाइडलाइन के साथ विद्यालय को खोलने की अनुमति दी जाए। चूंकि विद्यालय पहले 15 तारीख तक बंद हुआ है, फिर 23 तारीख तक बंद हुआ। पिछले साल भी लगातार विद्यालय बंद रहा। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद लेकर चला हूं कि आने वाला 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिस दिन देश को संविधान मिला था, शायद योगी जी संविधान की तरह ही हमारे स्कूलों को भी एक गाइडलाइन देकर हमारे विद्यालय को खोलने की अनुमति दे दें, ताकि बच्चों का भविष्य आगे बढ़े और बच्चे भी पढ़ें। जिस तरह का परिस्थिति पिछले 3 साल से बना है, तो हम नहीं मानते कि आने वाले समय में हमारे देश में भी कोई IAS या PCS होगा। देहातों से शहर में तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल है, सब कुछ है, वहाँ के लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रामीण में कोई भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता है। बच्चों को टाइम नहीं मिलता क्योंकि माँ बाप भी गरीब है। बच्चों को जो टाइम पढ़ने का है, उस समय माँ बाप बोलते हैं चल बाबू छुट्टी है, तो तुम भी थोड़ा खेत में काम कर लो। और मोबाइल भी देहात में सबके पास नहीं है। मैं मानता हूँ कि 50% लोगों के पास मोबाइल होगा, लेकिन 50% में 30% लोगों के पास छोटी मोबाइल है, जिससे कि वह पढ़ नहीं सकते। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का स्कूल खोलना चाहिए।
हमारे विद्यालय में भी जितने बच्चे आते हैं सारे मास्क लगाकर बैठते हैं। इसके पहले हम लोग एक बेंच पर 4 बच्चों को बैठाते थे। चूंकि मेरा बेंच 6 फुट लंबा है, फिर भी हम लोग एक बेंच पर 2 बच्चों को बैठाते हैं ताकि बीच में दूरी मेंटेन रहे। इसके बाद भी आदेश आया है कि स्कूल बंद कर दो। इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको भी खोलने का कोई आदेश हो। आपके माध्यम से यह मेरी खबर योगी जी तक, बलिया में डीएम तक, हर जगह पहुँचे ताकि कोई एक गाइडलाइन लगाकर स्कूल खोलने का आदेश दें। बीबीएस विद्यापीठ के चेयरमैन डायरेक्टर विनय कुमार मिश्रा ने कहा कि मैं विनय कुमार मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 8 रेवती ब्लॉक और बीबीएस विद्यापीठ का चेयरमैन डायरेक्टर, गांव छपिया, पोस्ट बिसौली, थाना सहतवार, जिला बलिया से हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो 26 जनवरी है, हमारे क्षेत्र, हमारे वार्ड, हमारे ज़िले के तो जितने भी तो विद्यालय हैं, सबका भविष्य उज्जवल हो। और मैं एक सरकार से तो निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों के तो भविष्य को तो देखते हुए कुछ गाइडलाइन के तो साथ विद्यालय को तो खोलने का तो अनुमति दिया जाए। जो कि विद्यालय पहले 15 तारीख तक बंद हुआ, फिर 23 तारीख तक बंद हुआ। पीछे साल भी लगातार विद्यालय बंद रहा। मैं आशा ही नहीं, ये पूरी उम्मीद लेकर चला हूँ कि आने वाले 26 तारीख गणतंत्र दिवस, जिस दिन देश को तो संविधान मिला था, शायद योगी जी किसी संविधान के ही तरह हमारे स्कूलों को भी एक गाइडलाइन दे करके खोलने का तो आदेश दे दें, ताकि बच्चों का तो भविष्य आगे बने और बच्चे भी तो पढ़ें। जिस तरह का तो परिस्थिति पिछले 3 साल से तो बना है कि हम नहीं मानते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे देश में भी कोई ISPCS होगा देहातों से। शहर में तो मानिए तो आपका प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल है, नेटवर्क है, सब कुछ है। वहाँ के लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी बच्चा माने ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता है। बच्चों के पास टाइम नहीं मिलता है। एक तो माँ बाप गरीब हैं, बच्चों को जो टाइम पढ़ने के लिए है तो उस टाइम माँ बाप बोलता है चल बाबू छुट्टी है तो तुम थोड़ा खेत में खट लो। और मोबाइल भी देहात में सबके पास नहीं है। मैं मानता हूँ कि तो 50% पास के तो लोग के पास होगा, लेकिन 50% में से भी 30% लोग के पास छोटी मोबाइल है, जिससे कि वो लोग ना ही पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोगों का तो माने ग्रामीण क्षेत्रों का तो विद्यालय खुले। और मैं नहीं मानता हूँ बलिया जिला के तो ग्रामीण क्षेत्र में पिछला जो कि कोरोना पीक कल चला, शायद उसमें भी 2, 4, 5 केस मिले। वहीं लापता कृष्ण सोनी उम्र 12 वर्ष का नहीं लग सका पता। पिता ने पुलिस चौकी में की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां थाना सिकंदरपुर के अंतर्गत सिकंदरपुर कस्बे के वार्ड नंबर 12 के दिनांक 20 जनवरी 2022 शाम 6:30 बजे के करीब कृष्ण सोनी पुत्र बड़े बाबू का लड़का लापता हो गया। घर वालों को जानकारी रात को 8 बजे हुई। पुत्र की उम्र 12 वर्ष है, घर नहीं लौटा, तो उन्होंने सिकंदरपुर पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पूरे परिवार बच्चे को ढूंढने में लगे हुए हैं। शासन प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम आपके बच्चे को जल्दी ढूंढकर आपके हवाले कर देंगे। मेहंदी कलर का पहना हुआ टोपी वाला। क्या घर से कोई वाद विवाद हुआ था क्या बच्चे का? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो इसके लिए जो है कभी क्या जो है कदम उठाया गया है? का लेट हो रहा था, खोजा गया है। 6, 6:30 बजे आ जाता है। उम्र क्या था बच्चे का? 12 साल था, 12 साल का था। और जो है कि जब बच्चा गायब हुआ है तो कितने देर के बाद आपको जानकारी हुई है कि बच्चा जो है घर नहीं आया है?
हम 8 बजे तक हम इंतजार किए, उसके बाद से हम इनसे कहे तो ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया।